तो रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है। सपोज ए और बी तो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें से कोई एक सबस्ट्रेट होगा और कोई रिएजेंट होगा। सबस्ट्रेट और बी मान लेते हैं, बी क्या है, रिएजेंट है। ठीक, ए और बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। एक सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्वेंट बेसिकली मीडियम, रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है, मीडियम प्रोवाइड करता है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए सॉल्वेंट लिया जाता है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग क्या होंगे, सुटेबल सॉल्वेंट होंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म ये है कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड हुआ, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप ये फाइंड करते हो कि प्रोडक्ट कैसे आया, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट आप रट नहीं सकते। देयर आर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन डिस्कवर्ड हियर। तो आप कितने प्रोडक्ट रटोगे, प्रोडक्ट तो रट नहीं पाओगे ना। तो केवल हम प्रोडक्ट सीख सकते हैं। आप सिंपली ये समझ लो कि रिएक्शन मैकेनिज्म मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या फिजिकल केमिस्ट्री का वो फॉर्मूला है जिससे आप आंसर लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर्मूला है जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर ये तीनों कंपोनेंट अगर हमें पता है तो जो लास्ट यील्ड ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। आप सोच रहे होंगे रिएक्शन क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली रिएक्शन तभी होगा जब ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। समझ पा रहे हो, जब ये अनस्टेबल होगा तभी तो रिएक्शन होगा। आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आईआईटी में पहुंचने के लिए। तो हर सबस्ट्रेट रिएक्शन के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को गेन करती है। मतलब एनर्जी क्या करती होगी, स्टेबिलिटी का एनर्जी से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। ये तो फिजिक्स में भी सुने होगे। यस सर। यस सर। एनर्जी जितना कम, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। ये तो हमेशा ही बन रहा होता है, ठीक है ना। एनर्जी जितना कम होगा मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही होगी और सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो किसी भी एनी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन, ज्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर ये रिएक्टेंट है तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ एक्सिस है और ये आपका एनर्जी की एक्सिस है। तो इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी देखो यहाँ है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ कहीं लाई करेगी। एनी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू क्या है, डेल एच। डेल एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। डेल एच पॉजिटिव भी होता है लेकिन वो वाला रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक में, हालांकि एंडोथर्मिक भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक में लेकिन वो बहुत कम है। एनी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको जनरली क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक ही मिलेगा, जिसका ग्राफ इसी टाइप का होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, स्टेबल होगा और यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, उसकी भी बात करेंगे, बट अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो ग्राफ की बात हो गई। अब हम समझते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है। कोई भी मुझे बता सकता है सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट।
कोई भी नहीं मुझे पता बताओ सर। सबस्ट्रेट क्या होता है? नहीं पता। एनीवन? कोई नहीं बताओगे? नहीं पता। श्रेयस, श्रेयस बताओ सबस्ट्रेट क्या होता है? सर नहीं पता। नहीं पता ना। अनुराग त्रिपाठी तुम बताओ सबस्ट्रेट? नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो, सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे रिएजेंट अटैक करता है। सबस्ट्रेट क्या होगा? अटैक कौन करेगा? देखो, पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे सबस्ट्रेट है। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है? जितने भी चैप्टर है एनसीईआरटी में 11 12 में, जितने भी चैप्टर है सब क्या है? सबस्ट्रेट है। सर आपने सब एल्केन चैप्टर सुना होगा, एल्कीन चैप्टर सुना होगा, राइट? यस। अल्काइन चैप्टर सुना होगा। ये सभी क्या है? सबस्ट्रेट है, क्योंकि इन पे रिएजेंट क्या करेगा? अटैक करेगा। अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं? सी से ओ एच जुड़ा होता है तो क्या नाम होता है? अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा होगा ना? हाँ। मुझे बताओ, अगला मैं जो लिख रहा हूँ, इस ओ एच की जगह अगर एक्स आ जाए, हेलोजन, तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? सी से एक्स आ जाए, ओ एच के रिप्लेस कर दिया एक्स, हेलोजन। क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का? किसी को पता है क्या? अल्काइल हैलाइड सुना है? अल्काइल हैलाइड सुना है क्या? सर वो OX होगा ना? हम्म, हाँ सर। अल्काइल हैलाइड नहीं होगा ये? सर OX होना चाहिए ना उसके लिए। COX होना चाहिए ना। COX वो एसिड हैलाइड होता है, वो भी आ रहे हैं उसपे। ये एल्डिहाइड है, ये तो पता है ना? सर वो नहीं, CO और X। COH, X लाइक COCl वही तो बोल रहा COP हूँ, और वो एसिड हैलाइड होता है, वो यहाँ आएगा। R होगा तो क्या होगा? कीटोन। अगर यहाँ पे हमने X ले लिया, इसकी बात कर रहे हो ना, COX, ये एसिड हाइलाइट है। दोनों सेम है, ये अलग है? बताओ। ये CO से X अटैच है और ये सिंगल बॉन्ड C से X अटैच है, दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ। एक है आपका CH3Cl और दूसरा है CH3COCl, दोनों सेम है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। ऊपर वाला का क्या नाम है? अल्काइल क्लोराइड। ये सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, ये तो पता है ना? और ये वाला क्या है? एसिड क्लोराइड, ठीक है? तो ये अल्काइल हैलाइड है और ये एसिड हैलाइड है। उसी तरह से यहाँ पे अगर OR आ जाए, CCOR, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप नहीं आता, जो कि 11th की चीजें। बेसिक फंक्शनल ग्रुप IUPAC तो पढ़ा है ना? हाँ सर। इसमें ये सब आए होंगे ना? IUPAC में किसके नेम लिखे होंगे? फंक्शनल ग्रुप के ही तो नेम लिखे होंगे। हाँ सर। जो लोग को पता है उसको बताना है, जिन लोगों को पता है उनको तो बताना है एटलीस्ट। एस्टर। नहीं, ये ईथर है, सिस्टर। ठीक है? ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप की चीज है। यहाँ पे OR आ जाए तो क्या है? ये एस्टर होगा। एस्टर। समझ पा रहे हो? कनेक्टिविटी पूरा। आप बोलते हैं ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता, बहुत सिंपल सा चीज तो है। CO से नाम है तो ईस्टर है, और सिंगल बॉन्ड से नाम तो ईथर है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 200-400 फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है। कितने फंक्शनल ग्रुप है? अगर यहाँ पे हम NH2 ले लें तो क्या नाम हो जाएगा? अमाइन। C सिंगल बॉन्ड से NH2 आ जाए तो अमाइन या अमीन, जो भी बोलो। अगर यहाँ NH2 ले लूं तो अमाइड। हमाइड। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, 2 ही 4 नेम है। ये फंक्शनल ग्रुप के नेम तो आना ही चाहिए, क्योंकि इनके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी इन्हीं की केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक। और क्या क्या हो सकता है? OH ले लूं तो क्या आएगा?
यहाँ देखो OH से अल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल, OCO, R आ जाए तो दिख रहा है क्या ये? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, वेरी गुड। तो फंक्शनल ग्रुप तो बेसिक चीजें हैं, जिनको नहीं आता वो लिख लो, ठीक है। और क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? मैंने सल्फोनिक। सारे ले लिए यहाँ पे, और कोई बचा क्या? इमाइन। हम्म, इमाइन। अमीन, अमीन लिया ना? इमाइन बोल रहा था इमाइन। वो। IMIN। उस टाइप का तो बहुत सारे फंक्शनल हो, वैसे तो सल्फोनिक एसिड भी होगा, इनामाइन भी होगा, इमीन भी होगा, साइनाइड भी होगा, ठीक है ना। मैं ज्यादातर उनकी बात कर रहा हूँ जो सिंगल बॉन्ड से जो फंक्शनल ग्रुप है। और ये कहने का मतलब ये सभी क्या है, सबस्ट्रेट है, इन सब पे रिएक्शन हो सकता है, इन सब पे क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। मेनली ये फंक्शनल ग्रुप तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अल्काइल हैलाइड वो फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना होता। क्या होता है तो? फंक्शनल ग्रुप में नहीं बताया था वो, ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट जैसा है वो। मैं बता रहा हूँ ना फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक, तो कहने का मतलब समझ में आया, सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट वन विच बीइंग अटैक, इन सब पे किसका अटैक होगा? रिएजेंट का अटैक होगा। तो ये सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जितना भी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है आपके 11th और 12th के जो भी चैप्टर है, ऑल आर सबस्ट्रेट, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लिखता हूँ, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सबस्ट्रेट। क्लियर है सबको सबस्ट्रेट क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सबस्ट्रेट। क्लियर? बोलो, यहाँ तक सबको हाँ क्लियर है? सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है रिएजेंट। नेक्स्ट रिएजेंट, रिएजेंट का पूरा नाम होता है अटैकिंग रिएजेंट। इसका नाम ही क्या है, ये नोट कर लो सब लोग, फंक्शनल ग्रुप के नेम, ठीक है ना। ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको एटलीस्ट क्लियर कट कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, कि एटलीस्ट देख के पता चल जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये सब तो पता है ना, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर। तो रिएजेंट, रिएजेंट का पूरा नाम होता है अटैकिंग रिएजेंट। ये सबस्ट्रेट पे अटैक करता है मेनली, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन मेनली क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है मुझे इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन होगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन की चाहत किसे होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस फॉर्म में हो सकता है? इधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। एग्जाम्पल में बात कर लें, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, R प्लस, R मतलब
CH3 प्लस CH2 CH3, कोई भी अल्काइल पे प्लस आ जाए, या फिर RCO प्लस, ठीक है, या फिर X प्लस HSO3 प्लस NO2 प्लस, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रोफाइल है। सब पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन सब की ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है। बोलो, ऑल Yes. आर इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Electron rich. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन होते हैं ना न्यूक्लियस में। हाँ. प्रोटॉन मतलब क्या? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? नेगेटिव चार्ज। जो खुद नेगेटिव होगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। बोलो, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। भाई देने के लिए क्या जरूरी है? होना जरूरी है। इनके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो ये दूसरों को देगा। तो ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लविंग हो गया। यस और नो? मतलब इनको क्या चाहिए? इनको Yes, प्रोटॉन sir. की तलाश है और इनको इलेक्ट्रॉन की तलाश है। ये खुद पॉजिटिव है इसलिए इसको नेगेटिव स्पीसीज की तलाश है। ये खुद नेगेटिव है इसलिए इसको किसकी तलाश है? पॉजिटिव स्पीसीज की तलाश। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोलो, Yes. ठीक है। अपोजिट जो चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। सिंपल सी चीजें हैं। ओके, मैं पहले इलेक्ट्रोफाइल के कंप्लीट करता हूं। क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, या ईच पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस इज इलेक्ट्रोफाइल? जैसे मैं बात करता हूं सोडियम प्लस, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इज दिस नहीं। इलेक्ट्रोफाइल? NH4 प्लस, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं सर। नहीं. दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। सोडियम जानते हो ना आप, सोडियम के पास प्लस आता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना इनकी। Yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग में इतना तो पढ़ा ही होगा। 2 8 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तब क्या आता है? Na प्लस। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अभी 4 बॉन्ड बना लिया है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। बोलो, यस। Yes, sir. ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी 3 बॉन्ड बना लिया है। एक लोन पेयर भी होगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। इन सब के ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ऐसा नहीं है कि हर पॉजिटिव चार्ज क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज ना हो तो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे लुईस एसिड। लुईस एसिड सुना है? हाँ. यस सर। लुईस एसिड क्या होता है बताओ? लोन पेयर, डोनर या एक्सेप्टर? लोन पर। लुईस एसिड क्या होता है बताओ? पढ़े हो कि नहीं? लोन पेयर, एक्सेप्टर। AlCl3, कितना इलेक्ट्रॉन है इनके पास? 6। बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन है इन सबके पास? सेंट्रल एटम के पास 6। 6.
6 इलेक्ट्रॉन है, तो डू यू थिंक ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? बोलो। यस तो ये सब भी क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। इसमें आपका ZnCl2, HbCl5, SO3, ये सब क्या है, CO2, ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल है। तो CO2 बताते हैं। CO2 में डू यू थिंक ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? यस यस सर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या इस टाइप से ब्रेक हो जाएंगे? हाँ इस टाइप से अगर ब्रेक होंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डू यू थिंक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया? हाँ जैसा यहाँ पे हुआ देखो, कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना, यस सर सेम वैसा ही। तो वैकेंट ऑर्बिटल या तो प्रेजेंट होगा, जैसे सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है ना, या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। इवन पोलर पाई बॉन्ड एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है, पोलर पाई बॉन्ड एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड कौन सा होते हैं? ये दिख रहा है ना, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या फिर बेंजीन, डू यू थिंक ये सब पोलर पाई बॉन्ड है? नहीं सर। नॉन पोलर पाई बॉन्ड है क्या? हाँ सर। यस सभी एटम सेम है ना, यस सर। तो वो नॉन पोलर हो गया। पोलर पाई बॉन्ड कौन होगा? अभी जो फंक्शनल ग्रुप लिखा था सभी क्या थे, CO वाले, ये क्या हो जाएंगे, पोलर पाई बॉन्ड नहीं हो जाएंगे ये सब? ये सब पोलर पाई बॉन्ड है क्या? यस सर पोलर समझते हो कि नहीं, पोलर और नॉन पोलर क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ सर। भाई पोलर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए तभी तो पोल क्रिएट होगा। यस सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। हाँ तो ये भी देखो कार्बन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। तो जो नॉन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जो पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए, जो पोलर पाई बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल ही होंगे। यहाँ पे सर पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो है एटलीस्ट, तो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, तो किसी पे पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का तो क्लाउड है ना, इनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसे अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। और इसमें ये किसे अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे
जैसे मान के चलो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ चला जाएगा कि नहीं? हाँ क्यों? क्योंकि कार्बन फेसिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं। इसका मतलब खुद क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ रहा। यस हाँ समझ पा रहे हैं ये चीज? यस हाँ, इस ऑक्सीजन के टर्मिनल पे आ सकता है कोई इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? कार्बन पे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो आपको कार्बन पे हमेशा फोकस करना। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलर पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में था। न्यूक्लियोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल में और भी एग्जांपल लिखता हूं मैं, इसको मिटा के। ये लिख लिए हो क्या? नोट करना है आपको। ठीक है, नोटबुक तो अच्छे से बनानी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ इसलिए लगता है, आप नोट्स नहीं करते हो। ठीक है ना, सिर्फ लेक्चर सुनने से समझ में नहीं आएगा, मतलब अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब भूलोगे, जब कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे होगे, तो आपके पास आपका नोटबुक होना चाहिए, तभी आप उसको देख के, मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप सारे वीडियो लेक्चर देख पाओ। एटलीस्ट नोटबुक रहेगा तो आप उसको पलट के देख सकते हो कहाँ पे क्या बताया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब आप वापस से खुद का बनाया हुआ नोटबुक होगा तो। ठीक है, मैं नोटबुक भेज दूंगा आपको, लेकिन उससे कोई ज़्यादा बहुत बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद से मेहनत करके अगर आप बनाते हैं तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आपको बाद में ये बातें समझ में आएंगी। बेटर कि अभी से आप नोट बनाओ। ठीक है, जितना टाइम लगेगा मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, लेकिन खुद से बनाओ। जो भी आप समझते हो उसको नोट करना है। जैसे पोलर पाई बॉन्ड लिख लो, पोलर पाई बॉन्ड एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, नॉन पोलर पाई बॉन्ड एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? बिकॉज दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, उसके बाद ये सब पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल के भी बारे में बता देता हूँ। एक तो पोलर पाई बॉन्ड ले लिए थे, नेक्स्ट उसमें पॉइंट ले लेना, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, जैसे H माइनस, X माइनस, R माइनस, OH माइनस, OR माइनस, SH माइनस, SR माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। इसमें C पे माइनस है और N पे लोन पेयर है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एक स्पेशल कैटेगरी है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक स्पेशल कैटेगरी है, जहां पे नेगेटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और लोन पेयर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव टू साइट ऑफ अटैक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे NO2 माइनस देखो, N पे भी लोन पेयर है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नेगेटिव ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये भी क्या हो गया? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है। O माइनस यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर है। बोलो, these are एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बस न्यूक्लियोफाइल की एक कैटेगरी है। उसके बाद न्यूट्रल स्पेसिस भी यहाँ आता है, लेकिन वो उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। नेक्स्ट लिख लो इसमें,
पहला क्या था, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, दूसरा था नेगेटिवली चार्ज, और तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, जैसे वाटर, वाटर के पास लोन पेयर है, अमोनिया लोन पेयर है, अमीन लोन पेयर है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, लुईस बेस किसको बोलते हैं, लुईस बेस लोन पेयर किसको बोलते हैं डोनर। बताओ, लोन पेयर डोनर। दे कौन सकता है, जिसके पास होगा। देने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन देगा वही जिसके पास होगा, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन है। दीज आर व्हाट, लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस बेस क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है यहाँ तक। Yes. यस सर। Yes, sir. इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, H2S हो सकते हैं, ठीक है, PH3 हो सकते हैं, PR3 हो सकते हैं, सबके पास लोन पेयर है, अवेलेबल लोन पेयर है, लोन पेयर डोनर है ये लोग। ठीक है ना, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट था पोलर पाई बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल था, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, और तीसरा न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, लुईस बेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एक फ्री रेडिकल भी होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, उसको आप इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, मेनली तो यही है कि दो ही स्पीसीज है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव की तलाश होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश। यही एक ड्राइविंग फोर्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन। आपको बस ढूंढना होता है, पहचानना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन। अदरवाइज रिएक्शन तो बहुत ईजी है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. उसके बाद क्या था, सबस्ट्रेट। मैंने बोला था किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए 3 चीजें होना चाहिए। सबस्ट्रेट आप समझ गए हो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सबस्ट्रेट, ऑल फंक्शनल ग्रुप आर सबस्ट्रेट। सभी फंक्शनल ग्रुप पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं, तो वो सभी क्या है, सबस्ट्रेट है। चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्काइल हैलाइड हो, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सभी क्या है, सबस्ट्रेट है। उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट में हमने इलेक्ट्रोफाइल देखा, न्यूक्लियोफाइल देखा। थर्ड क्या था, सॉल्वेंट। थर्ड क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर। दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर। मुझे बताओ, पोलर सॉल्वेंट सुना है क्या पहले? बात तो वही है, पोलर का मतलब क्या होता है, जिसके पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो पढ़ा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ सर। हाँ। तो म्यू क्या होना चाहिए पोलर के लिए, नॉट इक्वल टू Not जीरो। नॉट equal to इक्वल टू zero. जीरो, और नॉन पोलर के लिए इक्वल टू जीरो। Equal to 0. या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, 0। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल, दोनों एटम सेम है ना, तो क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गए, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा।
CCl4, ये सब आपने पढ़ा होगा। CS2, एल्केन, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन, ये सब एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। Cl2 तो नहीं, ये सब रिएक्शन में सॉल्वेंट यूज करते हैं। मतलब वो Cl2 क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो गया। हम बात कर रहे हैं ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें खास करके हेप्टेन को यूज करते हैं, N-हेप्टेन। These are those solvents which is being used in chemical reaction, ठीक है। तो नॉन पोलर में कुछ ज्यादा नहीं है। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं बताओ। प्रोटिक, एप्रोटिक। प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और दूसरा एप्रोटिक। एप्रोटिक। क्या होता है दोनों में डिफरेंस। हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं प्रोटिक, बना। प्रोटिक देखो ऐसा समझते हैं, प्रोटिक का मतलब H+। प्रोटिक मतलब क्या, प्रोटॉन। और ऑर्गेनिक में प्रोटॉन किसको बोलते हैं। H+. हम्म H+। H+ को। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास H+ हो, H+ किनके पास होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, राइट। अल्कोहल, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन से H है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. लेकिन अप्रोटिक में यहाँ पे CH3 है, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, कार्बन से। यहाँ देखो मैंने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन ही लिखा है, कार्बन नहीं लिखा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे है, कार्बन से Carbon. है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन नहीं दे सकता, ये हाइड्रोजन को फायर नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। बट ये निकाल देगा, क्यों, क्योंकि देखो ये खुद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डू यू थिंक ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। तो क्या इस तरह से इसकी डिसोसिएशन पॉसिबल है क्या, इस टाइप की, क्या इस टाइप की डिसोसिएशन पॉसिबल होगी इसमें, यस सर। बोलो। Yes, sir. लेकिन ऐसा डिसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, उससे जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इसका नाम क्या है, इसके नेम भी इंपॉर्टेंट है, एसीटोन। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मिथाइल है। इसको बोलते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और भी है इसमें, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल एसिटामाइड। जनरली जितने शॉर्ट फॉर्म रहते हैं ना, सब अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। मतलब रिएक्शन में क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन के एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा ये सब, ठीक है ना, DMSO। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा तो आप समझ जाना वो क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। आगे इसका यूज आएगा, जब रिएक्शन ले रहे होंगे तो वहां पे बात करेंगे। अभी तो बस आप पहचान जाओगे ना कि प्रोटिक, अप्रोटिक और नॉन पोलर कौन है। Yes, sir.
yes sir. Yes, sir. ठीक है, इसका यूज आएगा जब मैं वहां पे पूछूंगा, तो उस समय ये नहीं बताया रहेंगे ना तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन या फिर नेचर ऑफ रिएक्शन। देखो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो क्या क्या टाइप हो सकती है। अगर वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो वो सी से रिएक्शन करके ए और सी बना देगा और बी लीव कर जाएगा। ठीक है, मतलब बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए सी बना देगा, बी क्या हो गया, लीव कर गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखिए क्या लगता है, ये रिएक्शन क्या है, क्या बोल सकते हैं displacement. इसको, सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ क्या हुआ है, बी, बी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, सी, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा एक सिग्मा से एक सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड ओल्ड सिग्मा बॉन्ड, बोलो, और ये वाला क्या है, न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन किसका रिएक्शन है, सैचुरेटेड कंपाउंड का। सैचुरेटेड कंपाउंड समझते हो, Yes, sir. Yes sir. सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें अगर हम सी और डी ऐड कर दिए, ठीक है, सी और डी को ऐड कर दिया, ये रिएक्टेंट है, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ ऐसा मिला। इस प्रोडक्ट को देख के मुझे बताओ क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, नहीं sir. नहीं. क्या है ये, Addition reaction. ये एडिशन रिएक्शन है। मतलब ए और बी पहले भी बॉन्डेड था, बाद में भी बॉन्डेड है, एक एडिशनल कोई चीज ऐड हुआ है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा तो नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलो। और अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक फ्री रेडिकल का भी रिएक्शन होता है, अगर फ्री रेडिकल आएगा तो नाम क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझ रहे हो, यही सब टाइप ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में यही सब पढ़ने हैं। सिमिलरली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो। फ्री रेडिकल आएगा तो Yes, sir. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या ये समझा है टाइप ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. Yes. Yes sir. रिएक्शन या तो सब्स्टिट्यूट होगा या एडिशन होगा। सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में। एडिशन किस में होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है, तो पहले तो यही पता करना है कि कौन से चैप्टर में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ऑर्गेनिक में सबसे टफ यही लगता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि रिएक्शन कौन सी हो रही है। इतने सारे चैप्टर है, इतने सारा रिएक्शन है, हमें पता कैसे चलेगा कौन से चैप्टर में क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, उसकी बात भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, Yes, sir. नोट कर लो।
तो फर्स्ट टाइप देख लिए, सेकेंड देख लिए, उसके ये सब कैटेगरी आ गया। इस बार जो टेस्ट होने वाला है वो उसमें ESR आ रहा है, ठीक है ना। तो ESR को हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट ESR पे आएंगे। अच्छा, एक और कैटेगरी हो सकती है इसकी, अगर ऐसा हो रहा हो जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा? Reversible. अगर ये बैकवर्ड जा रहा होगा, अगर ये रिएक्शन ऐसा जा रहा होगा, तब क्या बोलेंगे इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड यही कैटेगरी है। थर्ड जो है आपका ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, और इसको क्या बोल देंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड हो गया एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर में आएगा। E1, E2, EI एंड E1CB, ये 4 रिएक्शन पढ़ने हैं। बोलो, अभी तक समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। यस सर। समझ में आ रहा है अभी तक? हाँ। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। तो अभी तक अगर आ रहा है तो आगे भी आएगा। ऑर्गेनिक बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस मैं जो बोलते जाता हूँ वो करते जाओ, ठीक है। और आपको क्या आता है वो जवाब देते जाओ। आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको 11th में नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मुझे पता तो चले कि आपको क्या पढ़ाया गया और क्या आता है। पढ़ाया तो सब गया है, लेकिन आता क्या है ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उसी हिसाब से लेक्चर के लेवल रहे, ठीक है। पता चला मैं आपके लेवल पे मैच ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। आप मुझे जवाब देने लगोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ हाँ ये सब आता है, इसके ऊपर की बात करनी है। समझ रहे हो? हमारे सिचुएशन में आके आप समझ सकते हो कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमें आपके आंसर इसलिए चाहिए, हमें उसी हिसाब से लेक्चर के एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेने होंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. हर क्लास की, हर स्टूडेंट की लेवल सेम तो नहीं हो सकती ना। यही कंटेंट हम SRG में तो नहीं बता सकते, तो इसलिए, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। अभी हमारा हेडिंग क्या होगा? पहला ESR। सिलेबस में क्या है? ESR है। यहाँ पे ESR, ESR का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही है ना सिलेबस में? जो प्लानर आया है उसमें यही है क्या? सर एक मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लानर देखे हो कि नहीं देखे हो? देखा है सर। सिलेबस नहीं देखे? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एरोमेटिक के क्यों है उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये नेम से क्लियर है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट सर, बिल्कुल सर। आप भी क्या पूछ रहे हो? मतलब लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक, तो अटैकिंग रिएजेंट तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। बहुत सही, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर सबस्ट्रेट रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? मतलब समझा नहीं, न्यूक्लियो। सबस्ट्रेट मतलब क्या? सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? रिच। क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन Deficient. रिएक्शन हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट क्या होगा? मैं फिर से सबस्ट्रेट सारे लिखूंगा, ठीक है। एल्केन, एल्कीन,
अल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एस्टर, अमीन, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, इतने ही है ना? सो या फिर तो और ले सीसी लो, क्यों होगा? साइनाइड भी ले लो, इसको भी क्यों छोड़े? सो ये सब सबस्ट्रेट था, मुझे इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट चाहिए। अब तक मैं ही बोल रहा था, वो आपकी बारी आ गई। तो वो सीसी कैसे होगा न्यूक्लियोफाइल? नहीं नहीं, मैं तो पूरा सबस्ट्रेट लिखा ना, मैं पूछ रहा हूँ कि इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, वही चाहिए ना यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी नीड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ कौन सा होगा। सी पोलर डबल पाई बॉन्ड होंगे, पोलर पाई बॉन्ड होंगे, या नॉन पोलर पाई बॉन्ड होंगे? नॉन ऐसा कुछ आया था इलेक्ट्रोफाइल में? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मैं वो पॉइंट स्पेशली लिखाया था, इसीलिए मुझे बताओ पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल था या न्यूक्लियोफाइल था, देख के बता दो चलो, अगर नहीं आता तो। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो ये सब तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे ना। ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, मैं बोला था ना कार्बन पे क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल में रिएक्शन होगा क्या? नहीं। नहीं। यही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो। हाँ, यस सर। तो तुम मुझे बताओ अब क्या बचा, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। ये सब रिएजेंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब डेफिनेटली इस चैप्टर में, ठीक है, इस सारे चैप्टर में रिएक्शन किसका होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का। तो समझ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन कितना बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इन सभी चैप्टर पे अटैक कौन करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, आइदर सब्स्टिट्यूशन या एडिशन। बचा कौन, एल्केन एल्केन। एल्केन तो, एल्केन में तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बोलो। हाँ। हाँ तो सर। ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। पोलर पाई बॉन्ड या नॉन पोलर की बात हुई थी, सिंगल बॉन्ड की तो बात ही नहीं हुई थी ना। मुझे बताओ ये तो होंगे ना न्यूक्लियोफाइल। हाँ सर। हाँ। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसे सर, पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए। ये इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ रख देते हैं, रिएक्शन हो जाएगा, बोलो। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा रिएक्शन, रिएक्शन तो हो ही जाएगा, रिएक्शन तो हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखो सीसी बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर लेगा। मुझे बताओ 1 पे या 2 पे, कहाँ पे ऐड करो इलेक्ट्रोफाइल को, आपकी मर्जी है, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना हाँ। भाई, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। आप बॉन्ड को ऐसा तोड़ना चाहते हो, ऐसा जब तोड़ोगे तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव और 2 वाले पे नेगेटिव आएगा, बोलो। यस। यस, यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, 1 पे या 2 पे? 2। 2 2। पे। इलेक्ट्रोफाइल 2 पे आएगा, क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव है, तो ई प्लस चार्ज दोनों के न्यूट्रल हो जाएंगे, और 1 पे हमें क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप उल्टा भी करते तो यही आता, मतलब जहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते उसके बगल में क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हो गया, रिएक्शन हो गए।
ऐसा ही अल्काइन में भी हो जाएगा, सेम ही है ना, इसमें 2 बार होगा लेकिन हो तो जाएगा ना यहाँ भी। यस सर। यस सर। मतलब ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड होगा ही। अब हम बेंजीन लेते हैं, तीसरा हमारे पास बचा बेंजीन। मुझे बताओ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, ठीक है, सारे पोजीशन तो सेम ही है, मुझे बताओ कहाँ ऐड करना चाहते हो, 1 पे 2 पे? 1 पे। 1 पे। 1 पे ऐड करोगे तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, 2 पे। 2 पे आएगा, बाकी 2 बॉन्ड तो रहेंगे ना। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन हो सकता है क्या? हाँ सर। नहीं सर। मतलब अगर न्यूक्लियो, देखो सब में क्या होता है, ये अकेला नहीं रहता है, न्यूक्लियोफाइल भी रहता है साथ में, तो बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अकेला नहीं रहता है, न्यूक्लियोफाइल भी रहता है। हाँ, पहले इलेक्ट्रोफाइल जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि आपने जो सबस्ट्रेट लिया वो इलेक्ट्रॉन रिच लिया है, तो इससे पहले इलेक्ट्रोफाइल आया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो देख के मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? स्टार्टिंग में नहीं मैंने एक सर। पॉइंट बोली थी कि ये जो बेंजीन है ये स्टेबल है। यस सर। कैसे स्टेबल सर? 6 पाई एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है क्या? हाँ। ऐसा पढ़े हो एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्सल रूल। हाँ सर। हाँ सर। मुझे बताओ ये जो प्रोडक्ट आया है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, किसी को एंटी एरोमेटिक नहीं लग रहा है? नहीं सर। नहीं। नहीं ना, नॉन एरोमेटिक। मुझे बताओ एरोमेटिक से, मैंने क्या बोला था, रिएक्शन तभी होता है, रिएक्शन तभी होता है जब क्या हो, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम हो जाए। यस सर। मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, प्रोडक्ट, तभी रिएक्शन होती है इनिटिपिकल और इनिटिपिकल। अभी तो क्या हो गया, अभी तो इस टाइप का हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, क्यों? यस सर। क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया। क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी? नो सर। ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब तो बड़ा दिक्कत हो गया, नाम तो क्या है। अच्छा, अगर ये रिएक्शन होता, सपोज अगर ये रिएक्शन दिया हुआ और आपसे पूछा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या बताओगे, एडिशन या एडिशन। सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। एडिशन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक से कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी आया है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, एटलीस्ट एडिशन तो है ना। यस सर। यस सर। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ में आ गया कि हम बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे इन दोनों में, अल्कीन अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये सबको समझ आई ये बात? यस सर। यस सर। तो यही समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन लिखता और बेंजीन बताने लगता, आपको क्लियर नहीं होता कि किसमें कौन सा रिएक्शन हो गया। अभी आपको ये चीज क्लियर हो चुका है कि अल्कीन अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होगा और बेंजीन में कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब तक जो भी बातें थी वो सब आपका बैकअप का पार्ट था। अब हम बात करेंगे ये साल। अभी हमें क्लियर हो चुका है कि बेंजीन तो लेना ही है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक का ही रिएक्शन है ये।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल आया, पाई इलेक्ट्रॉन इसके ब्रेक हुए। मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाऊं, 1 पे या 2 पे? 1। कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ 1 पे लगाया तो 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस है? हाँ सर। हाँ सर है। पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस है, तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे क्या? हाँ सर। हाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 और 3। 3 बन जाएंगे। क्या उसके रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन जाएंगे? हाँ सर। उसके रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना दो। ये फिर से इसके साथ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, कुल मिला के आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, ये स्टेप फर्स्ट है, और ये क्या है? इंटरमीडिएट यहाँ पे। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किसमें है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है? जो तीनों को रिजेंबल करे, तीनों में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं पे है। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं सर। नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इतनी जगह है। इसी को क्या बोल देंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। आप सोच रहे हो सर रेजोनेंस हाइब्रिड तो सुना है, कुछ और बताओ। इसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसका एक और नाम है अरेनियम, अरेनियम आयन या कैटायन। मोर क्योंकि कैटायन है ना, तो कैटायन। एक और नाम है इसका वीलैंड इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल सर पॉजिटिव चार्ज पे आके बॉन्ड नहीं बनाएगा सर। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या कर सकता है? इस न्यूक्लियोफाइल का काम अभी बेस का है। ये न्यूक्लियोफाइल कैसे काम कर रहा है? एज अ बेस। बेस करके क्या करेगा? ये NaH बना लेगा, NuH। बोलो भाई, ये न्यूक्लियोफाइल H+ को ले लेगा। क्या ये यस पूरा का पूरा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज छूट जाएगा यहाँ पे? ये वापस से एरोमेटिसिटी आ जाएगी क्या? बोल नहीं रहे हो, बोलो। वापस एरोमेटिसिटी गेन हो गई क्या? हाँ सर। तो H की जगह आप देखो, H की जगह कौन आ गया? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब पहले E+ आया और H+ को बाहर निकाला। वो कौन निकाला? न्यूक्लियोफाइल। वापस से एरोमेटिसिटी गेन हो गई और प्रोडक्ट मिल गया। रिएक्शन तो बड़ा आसान था सर। हमें इलेक्ट्रोफाइल पता होगा तो हम क्या करेंगे? किसी भी रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा तो हम E+ को हटाएंगे, H+ को निकालेंगे। अब मुझे बताओ, 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, ठीक है? कौन कौन? ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। मुझे बताओ स्लोएस्ट स्टेप कौन है? स्लोएस्ट स्टेप फर्स्ट। कौन सा है? फर्स्ट वन। फर्स्ट है। क्यों? सर वो एरोमेटिक से सर नॉन बहुत सिंपल है, एरोमेटिक बन। बहुत सिंपल है सर। एक स्टेबल, स्टेबल क्या था? हमारे पास बेंजीन था, स्टेबल सबस्ट्रेट था। इंटरमीडिएट जो बना, ठीक है, वो एक नॉन एरोमेटिक हाँ इंटरमीडिएट बना।
जो कि अनस्टेबल है, तो स्टेबल से कहाँ जा रहे हैं, अनस्टेबल। हालांकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बेंजीन रिंग न्यूट्रल वाले से, उससे तो ये अनस्टेबल है। अच्छा, दूसरा वाला फास्ट होगा क्या, अनस्टेबल से क्या बन रहा है बताओ, स्टेबल Stable. एरोमेटिक। तो ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वापस से एरोमेटिसिटी गेन होगी। ये वाला स्टेप स्लो है। अच्छा, स्लोएस्ट स्टेप में हमें इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि स्लोएस्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखता हूं मैं, स्लोएस्ट किसी भी रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप की RDS क्यों है, सर आप मुझे ये समझा दो, एनीवन, स्लोएस्ट स्टेप RDS क्यों है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मतलब आपके पास ABCD 4 सबस्ट्रेट दिए हुए हैं और उसमें से पूछ दिया कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से पहले आके कौन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पहले आके कौन बॉन्ड बनाएगा। कोई बता सकता है क्या, हेलो, आवाज तो आ रही है ना, हाँ सर। आ रही है सर। हाँ तो कोई बताओ, इरिका, इरिका तुम बताओ, व्हाई स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताओ, इरिका तुम बताओ, कृति, कृति नहीं बताओगे, कोई नहीं बताओगे, सर मैं बोलूं? वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है इसकी वजह से। क्या क्या, जोर से बोलो, थोड़ा माइक पास करो। सर सेकेंड स्टेप में बहुत कम टाइम लेता है, तो हाँ वो एज मतलब कंपेयर ज्यादा टू इफेक्ट करेंगे। स्टेप 1 नेग्लिजिबल होगा उसमें टाइम। तो कम टाइम होगा मतलब कितना कम होगा, बहुत ज्यादा कम। बहुत ज्यादा कम, मतलब रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लो स्टेप के सामने वो फास्ट वाले का इतना ज्यादा नहीं रहेगा सिग्निफिकेंस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये, पहली बार माइंड में आता ही है बच्चों को कि देखो, एक तो इसका डिस्क्रिप्शन रीजन जो है, डिस्क्रिप्टिव रीजन आप एक केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर है वहां पे तो पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा रीजन मैं बताता हूँ आपको, एक तो रीजन बहुत इजीली समझ जाओगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट सुना है क्या, मोल कॉन्सेप्ट में, नहीं हाँ सर। नहीं सुना है, मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट 11th में नहीं था, हाँ था ना। लिमिटिंग रिएजेंट, चलो नहीं सुना है कोई बात नहीं। मुझे बताओ, हमारे पास प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ मैं, हमारे पास मार्कर बनाने की, ठीक है, ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, सपोज मेरे पास डेली मार्कर का जो प्रोडक्शन है 500 का है, ठीक है, मतलब 500 ये वाला पार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, ये मार्कर विदाउट कैप, और 400 हमारे पास क्या बन रहे हैं, कैप बन रहे हैं। तो स्लोएस्ट कौन बन रहा है, सबसे कम रेट से कौन बन रहा है, ये क्या? कैप। 500 कौन बन रहा है, मार्कर का ये वाला पोर्शन। तो मैं पर डे कितना मार्कर सेल कर पाऊंगा, 400। 400 ही कर पाऊंगा, क्यों, ऐसा तो नहीं है ना कि बिना कैप का मार्कर सेल कर दिया। तो हमारा प्रोडक्शन किस पे डिपेंड किया, जो सबसे स्लो था, समझ रहे हो। दूसरा एग्जांपल सुनो, मान के चलो 3 दोस्त है और तीनों दोस्त आपस में रेस लगा रहा है, ठीक है,
अब रेस कंप्लीट कब होगा? जो फास्ट दौड़ेगा या जो स्लो दौड़ेगा? रेस कंप्लीट कब होगा? जो स्लो दौड़ेगा। जो स्लो दौड़ेगा। फिर हम उस पर स्पीड काउंट करेंगे ना। एक गेम जब खत्म होगा तभी तो विनर कहलाएगा, हाँ उससे पहले ही पता चल जाएगा। क्लियर है? इतना काफी है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस एनीवे, सर। अब सुनो, अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। ठीक है, रिएक्टिविटी की। मुझे बताओ रिएक्टिविटी इस स्टेप पे डिपेंड करेगा, ये मैं समझा चुका हूं आपको। स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब रिएक्टिविटी इस स्टेप पे डिपेंड करेगा तो डू यू थिंक जो स्टेबल स्टेबल अभी तो एक के ही क्या बने हैं, 3 आर्सेनियम कैटायन बने हैं, लेकिन मान के चलो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ए बी और सी 3 बेंजीन अलग अलग ग्रुप वाले 3 बेंजीन रिंग हैं। उसमें हमें किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। ठीक है, उसमें किसी को इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है और उसमें पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ ईएसआर क्या होगा। ठीक है, रेट ऑफ ईएसआर क्या होगा। तो हम कैसे पता करेंगे? क्या सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर्सेनियम आयन? बोलो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसमें किसी को कोई परेशानी है? आर्सेनियम कैटायन, सोचो, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका फास्ट जो होगा वो जल्दी बन जाएगा कि नहीं? यस सर। जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें फास्ट होगा और प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। क्लियर है ये बात? मतलब रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर्सेनियम कैटायन। क्योंकि जो आर्सेनियम कैटायन स्टेबल होगा वो कंपैरेटिवली जल्दी फॉर्म होंगे। देखो, ऑल्दो ये तो अनस्टेबल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज ये 3 है, ये 3 अलग अलग है, तो इनमें जो स्टेबल होगा वो जल्दी बनेंगे कि नहीं? मतलब उस स्लोएस्ट में भी वो फास्ट बनेंगे कि नहीं? यस सर। क्लियर है ये बात? हाँ। तो कुल मिला के हमारे पास क्या चेक करना है? आर्सेनियम आयन की स्टेबिलिटी। और आर्सेनियम आयन कुछ नहीं है, टेक्निकली ये क्या है? कार्बोकेटाइन ही तो है। बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो जीओसी में आपने पढ़ा होगा, यस सर। नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा। पढ़ा है सर। पढ़ा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे फाइंड करते हैं? कोई मुझे बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हूँ, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ सब बताएगा। कृति शेट्टी, मिहिर जोशी। देखो, तुम लोग अगर नहीं बोलोगे तो तुम लोग को मीटिंग से निकाल दिया सर जाएगा। रेजोनेंस से रेजोनेंस से, और और सिर्फ प्लस रेजोनेंस से आए और किसी चीज से नहीं। और प्लस आए प्लस एम एफ एच। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना? तो सिंपल सा मैं ये कह सकता हूं कि सर रेट ऑफ ईएसआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें हो जाए? आइदर प्लस एम, यानी आप प्लस आर बोलते हो या जो भी बोलते हो, प्लस आर प्लस एम, उसके बाद क्या होगा? प्लस एच सी। बोलो, सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ हाँ। सर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एच, आरएचआई के फॉर्म में लिखा हूं, मतलब जो रूल है कि रेजोनेंस मोर पावरफुल, प्लस आई, ये दिख रहा है ना? यस सर। और इनवर्सली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। क्या ऐसा पढ़ा है क्या?
हाँ यस सर। कार्बोकेटाइन खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनको स्टेबल कौन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इनको तो वही स्टेबल करेगा ना जो इलेक्ट्रॉन देगा, और अनस्टेबल कौन करेगा, जो जो विड्रॉइंग होगा। इलेक्ट्रॉन एक तो उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, तो ये इनवर्सली हो गया। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है ना। क्या आता है क्वेश्चन, राइट, पहले तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मुझे इसका रिएक्टिविटी रेट बताना है। एक हमने ग्रुप लगाया, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है, वो ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक बेंजीन है जिसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तीन हमारे पास सबस्ट्रेट दिए हुए हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी। मुझे बताओ रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल से ये रिएक्शन कर रहा होगा तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा। ए ए करेगा। ए ए करेगा। सबको ये समझ में आ रहा है कि ए क्यों करेगा। सर हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ ईएसआर यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग भी बोल सकते हैं क्या, बोलो भाई। जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उसके कैटायन स्टेबल भी तो होंगे। यस सर। अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो एरेनियम कैटायन यहाँ बना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेंगे उसको। तो टेक्निकली हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उसका रेट फास्ट होगा क्या, क्योंकि मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बोलो। तो इसका रेट ये होने वाला है। क्या ये रिएक्टिविटी का रेट समझ में आया है सबको, यस सर। यस सर। सभी को क्लियर हो गया क्या, रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी का रेट आपको क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं, आइदर प्लस एम के फॉर्म में हो या प्लस एच के फॉर्म में हाइपर कंजुगेशन, और प्लस आई इंडक्टिव के फॉर्म में हो। विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होंगे, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। मुझे एक चीज बताओ, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा, तो ए जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स एक्टिवेट हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये न्यूक्लियोफाइल थे। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो मुझे बताओ उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा क्या। हाँ सर। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप बस इतना बता दो कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा क्या, हाँ इन सर। तीनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यस सर। बोलो। एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकता हूँ क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप। सिमिलरली
यहाँ पे जो भी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जितना भी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल था, ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इससे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया क्या? यस सर। इसकी जो भी हाँ इलेक्ट्रॉन सर। डेंसिटी थी वो भी तो विड्रॉ हो गया ना। तो जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे पाएगा क्या? है ही नहीं। देने के लिए क्या जरूरी है? देने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -m -I से क्या कर रहे होंगे? विड्रॉ कर रहे होंगे, जिससे ये रिंग एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा 2s इलेक्ट्रोफाइल? डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बोलो, ये बात सबको समझ आई? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये सब बातें लिख लो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा एग्जाम में, मैं असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है? आज आपको ग्रुप में असाइनमेंट भी जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ताकि वो असाइनमेंट आप कर पाओ। क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा एग्जाम में भी या किसी भी बुक में भी, जहां से भी करना चाहते हो, बुकलेट में, बुक से कोई भी सोर्स कर सकते हो। क्वेश्चन लिखा रहेगा, राइट दी रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकता है। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल लिखा है और कंपाउंड में सारे बेंजीन रिंग है, तो डेफिनेटली वो किसकी बात कर रहा है? ESR की बात कर रहा है। और तो जब भी कोई रेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मेंशन होगा कि कौन से रिएक्शन के रेट पूछा रहा, एडिशन के पूछ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के पूछ रहे हैं, किसका पूछा जा रहा है ये तो बताएगा ही, ठीक है? मतलब हर चैप्टर में, हर रिएक्शन में रेट के क्वेश्चन तो आते ही हैं, और हमेशा वो RDS स्टेप से डिसाइड होता है। क्वेश्चन कैसा होगा उसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे पूरा GOC का नॉलेज आपका चेक हो जाएगा, कितना GOC आता है ये बात पता चल जाएगी, ठीक है? CS3 लगा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? और धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाऊंगा। आपके आंसर चाहिए मुझे, तो तैयार हो जाओ, ठीक है? Fasten your seat belt and tell me answer. मुझे बताओ इसके आंसर A, B and C। CBA। जल्दी बताओ, हाँ सब लोग सर, बताओ। CBA। CBA। CBA कितने लोग का क्या है? CBA सर CBA। CBA इज राइट आंसर। CBA इज राइट आंसर। मुझे बताओ CS3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है? डोनेटिंग। तो फर्स्ट वाले में कितने डोनेशन है? एक डोनेशन है। इसमें कितने हैं? दो। थर्ड में 3 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड में हो जाएगा। CBA। क्या सबको समझ आया क्या? यस। तो इस टाइप की क्वेश्चन बन जाएगी। इस टाइप से मैं आपको 20 अराउंड असाइनमेंट देने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन इस टाइप से आपको बनाने हैं, अभी कुछ क्लास में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, धीरे धीरे मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। CS3, ठीक है? यहाँ पे है CS2 CS3। CS3 CS3 दिख रहे हैं ना ये?
हाँ सर। सर इसमें भी सी भी है। यस सर, सीबीए। सबका यही आंसर है? क्यों? इरिका, तुम्हारा क्या आंसर है? इरिका बताओ क्या आंसर है? देखो, जो लोग नहीं जवाब देंगे उसको मैं मीटिंग से निकाल दूंगा। मुझे सबके आंसर चाहिए। जिसका नाम लिया उसको आंसर देना ही है। आप चाहते हो क्या बाकी लेक्चर की तरह मैं वीडियो ऑन करवाऊं सबसे? आप ये चाहते हो क्या? नहीं ना? तो आप एटलीस्ट जवाब तो दे दो, आंसर दे दो, या तो चैट में लिख दो। मुझे सभी बच्चों का आंसर चाहिए। सीबीए, रोशन का आंसर आ गया मेरे पास। और आकाश पांडे का भी आंसर आ गया, सीबीए। श्रेयस विभूति का भी आया है, सीबीए। कुछ लोग बता भी सकते हैं ऐसी, सीबीए। सर्वेश शुक्ला। अब तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। अब देख लो आपको कितना जियो से आता है। अब तक किसी का सही आंसर नहीं आया है। सीबीए इज नॉट करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है ए बी सी। ए बी सी इज करेक्ट आंसर। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों हुआ ऐसा? बोलो। कोई नहीं बताओगे? CH3 रिंग के ज़्यादा पास है तो फिर वो नंबर ऑफ अल्फा एच। फर्स्ट कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच पता है? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन हाँ सर। कितने हैं फर्स्ट में? 3। 3 है। सबको दिख रहा है क्या? हाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, sp3 कार्बन, ऐसा ही कुछ पढ़े है ना? sp3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, ये तो sp2 है और ये sp2 है। सराउंडिंग में एडजेसेंट एटम पे, सराउंडिंग नहीं, डबल बॉन्डेड adjacent atom having sp3 atom having hydrogen is known as hyper conjugation या hyper conjugating hydrogen या number of alpha hydrogen। तो कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइपर कंजुगेशन है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सिमिलरली सेकेंड में कितने हैं? 2। तो सबको ये दिख रहा है कि नहीं? थर्ड में कितने हैं? एक 1। एक एक है, एक अल्फा है। अब मुझे बताओ, फिर आंसर कैसे सीबीए बता रहे थे? मुझे कोई समझाओ कि सीबीए आंसर क्यों बता रहे थे? सर इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे तो हाइपर हाँ वही। कंजुगेशन इंडक्टिव देखना देख रहे होगा। थे। इंडक्टिव क्यों देख रहे थे? क्या ये आरएचआई का रूल बताया गया है क्या कि रेजोनेंस इज मोर पावरफुल? हाँ सर। हाँ रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन फॉलोड बाय इंडक्टिव। ऐसा कुछ बताया गया है क्या हाँ सर। सीओसी में? हाँ सर। तो बस हमने आरएचआई रूल फॉलो किया। सभी को समझ आया? यस सर। थर्ड का आंसर बताओ फिर। तो वो लास्ट वाला इथाइल है। लास्ट वाला इथाइल है।
तो बहुत बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो बहुत दुख की बात है कि आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग इतना पढ़ाने के बाद भी। ठीक है, आइदर आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या फिर आप कसम खा लिए हो, सर कुछ भी बोले आंसर तो नहीं देना है। दोनों में से कौन सी बातें हैं बताओ। दोनों में से कौन सी बातें हैं। इसके आंसर बता दो। ABC है सब। जल्दी से 4 और 5 के आंसर चाहिए मुझे। तो थर्ड का AC भी है। थर्ड का ACB इज एब्सोल्युटली करेक्ट। A, C and B। देखो आंसर आता है तो मजा आता है, ठीक है ना। हमारे लिए यही मोटिवेशन होता है कि हमने जो समझाया बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को इतना तो करना ही है यार, आंसर तो बताना ही है। IIT जाना है ना कि नहीं जाना है। जाना है सर। तो बिल्कुल आपको जो कहा जा रहा है ब्लाइंडली अपने टीचर को फॉलो करो, अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, तो सभी आपका अच्छा ही चाहते हैं। ठीक है, होमवर्क डेली करिए। आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए इसलिए क्योंकि आप लाइव कनेक्टेड रहो, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है सो गए हैं। मिहिर जोशी सो हाँ गए हो सर। क्या। नहीं सर। नहीं सोए हो ना। सर्वेश, श्रेयस विभूति यस सर। यस सर। सोए नहीं हो ना, तो आंसर दो। देखो ये बच्चा आंसर दिया है, थर्ड का आंसर दिया ना। ऐसा तुम लोग कब दोगे, तुम लोग का खून नहीं खौलता है। हम्म? अरे बोलो। चलो फोर्थ फोर्थ का आंसर दो। अच्छा ACB थर्ड में किसी को डाउट है क्या। पूछ भी नहीं रहे हो। अब नहीं पूछोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई, आगे बढ़ के पूछना तो पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे बताएंगे। बोलो भैया। हाँ बता ही सर। नहीं रहा। थर्ड में किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या, ACB कैसे आया। हाँ। देखो OH ग्रुप प्लस M है, इनका जो लोन पेयर है, डू यू थिंक ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। हाँ सर। हाँ। क्लोरीन क्लोरीन में क्या देखते हैं, क्लोरीन में भी लोन पेयर है लेकिन इसका -I मोर डोमिनेटिंग देन +M। ऐसा कुछ पढ़े हैं, जैसे RHI रूल ये हाँ। फॉलो नहीं हाँ सर। करता। बस तो -I लिखना चाहिए मुझे टेक्निकली इनके लिए। ये तो आपको पता है 2 अल्फा H है, ठीक है, यानी +H है, प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो 2 में डोनेशन है, लेकिन RHI के हिसाब से ज्यादा डोनेशन A में है, तो A, उसके बाद ये प्लस है और ये तो माइनस है। B वाला क्या हो गया -I, C वाला क्या हो गया +H और A वाला क्या हो गया +M। अब समझ आया सबको क्या। यस सर। तो मुझे जल्दी से फोर्थ के आंसर दो
और फिफ्थ के भी दो, सभी लोग दो। तो फोर्थ का ABC। फोर्थ का ABC। सही लग रहा है यार। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। रोशन। बहुत अच्छा बच्चा है रोशन। बाकी लोग नहीं बता रहे। ओके रोशन, तो A, B and C इज राइट आंसर। तो बस C वाले में थोड़ा डाउट है। फोर्थ का। हाँ। हाँ देखो, एक तो प्लस एम के पावर आना चाहिए। अच्छा जीओसी में, या फिर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जीओसी, क्योंकि जीओसी में ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। मुझे बताओ कहीं भी नोटबुक में या बुकलेट में आपके पास ये लिखा हुआ है क्या, प्लस एम या माइनस एम के ऑर्डर, या प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर? हाँ सर, लिखा। हाँ, तो उस ऑर्डर में देखोगे तो सबसे पहले मैं ऑर्डर थोड़ा बहुत आपको लिख देता हूँ, ठीक है, आपको याद दिलाता हूँ ऑर्डर। उसी ऑर्डर का बार बार यूज है। अभी क्या है ना, तीनों प्लस एम ग्रुप है। अभी क्या है, तीनों प्लस एम ग्रुप है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावर, पावर ऑफ प्लस एम। सबसे ज्यादा पावरफुल होता है O माइनस, उसके बाद होता है O माइनस। इस मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना, फ्री मतलब ये रेडिकल है, ठीक है। इससे पावर होगा किसका, COR का। उसके बाद कौन आता है, NH2। मतलब जो फेमस ग्रुप है उसी का लिख रहा हूँ, ऑर्डर तो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद कौन आएगा, OH। उसके बाद कौन आएगा, OR। उसके बाद कौन आएगा, NH, NHCO R। अच्छा, ये ऑर्डर रटने की भी जरूरत नहीं है, खुद लॉजिक लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक में कोई भी चीज रटने वाला है ही नहीं। ऑर्गेनिक में कोई भी चीज रटने वाला नहीं है। मुझे बताओ इसके पावर क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि इनका जो लोन पेयर है, डू यू थिंक ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में है? बोल नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। इनके पावर उन सब से कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस करेगा कि नहीं? करेक्ट। रेजोनेंस तो पहचान लेते हो ना। तो इसीलिए आप ये देखो। अच्छा, NH2 और OH को कैसे याद रखेंगे? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। यस सर। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो NH2 पहले है OH से। अब बोलोगे सर ये सब क्यों आ गया पहले, इनके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो ये कम क्यों हो गया सर? तो ये इधर भी तो रेजोनेंस कर रहा होगा, बोलो। यस सर। ये इधर तो करेगा यस ही, सर। ये तो सबके साथ करेगा, इनके सबके साथ लोन पेयर है। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ, देखो बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं है, प्लस एम और माइनस एम में अगर किसी को डाउट है, मान लेते हैं कि आपको जीओसी कुछ नहीं आता, जीरो है, तो भी बेंजीन रिंग के बाहर जो एटम होगा उस पे अगर लोन पेयर है तो वो क्या है, प्लस एम। तो सर माइनस वाले भी ग्रुप बता दो। माइनस वाले ऐसे ग्रुप कौन कौन, लिख ही देता हूँ, NO2, CN, या फिर CO। डायरेक्ट CO लगा है, इसमें CO लगा है, कोई भी ग्रुप हो यहाँ पे, HROH कुछ भी हो, ये सब क्या है, माइनस एन ग्रुप। यही 4-5 ग्रुप आएगा ना हर क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ, अगर प्लस एम का ऑर्डर है तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, NH2 करेगा, उससे हाँ। थोड़ा कम यस। OH करेगा, और ये तो बहुत कम करेगा क्योंकि इनका क्रॉस कंजुगेशन है ना। ये लोन पेयर केवल इन्हीं के साथ कंजुगेशन में नहीं है, इस डबल बॉन्ड के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ भी है, इवन ज्यादा है इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बोलो। ये पाइबॉन्ड कह रहा होगा कि आप उधर क्यों रेजोनेंस कर रहे हो, मेरे से ही कर लो, यस और नो, क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। तो इसलिए ऑर्डर ये होगा। सिमिलरली जो मैं फंडा बताया आपको, क्या बेंजीन के बाहर जो एटम है उससे लोन पेयर है? क्या हाँ। बेंजीन के बाहर जो एटम है लोन पेयर है? क्या बेंजीन के बाहर जो है वो एटम लोन पेयर है क्या? नहीं। नहीं है लोन पेयर। नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है अभी। हर नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता ही है क्या?
नहीं सर। देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, बोलो यही है ना यस नाइट्रो। 4 बॉन्ड बनाया है मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर क्या नहीं सर? है। लोन पेयर नहीं है तो ये -m ग्रुप हो गया। मैंने यहाँ लिखा भी है NO2 हो जाए, CN हो जाए या CO वाले ग्रुप हो जाए, सभी क्या है -m। तो ये तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो। ये यस सर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये सब तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेंजीन में, बोलो। यस सर। ये +m और -m का फंडा समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ आपको सर। अगर कुछ भी जीओसी नहीं आ रहा तो मैं तो बोल तो रहा हूँ कि बेंजीन रिंग के बाहर एटम पे अगर लोन पेयर है तो +m है, और उस +m के ये ऑर्डर लिखा हुआ है। जिस इस ऑर्डर में जो पहले होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उसका रेट ज्यादा होगा, दैट्स इट। कहाँ है कुछ रखने वाला बताओ। और इसको कैसे याद रखना है ये भी बताया कि इन दोनों के पास ऑलरेडी चार्ज अवेलेबल है तो उसका पावर ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा किसी को। इन सब के पास लोन पेयर के फॉर्म में है, इनके पास लोन पेयर दूसरे साइड भी कंजुगेशन में है, क्रॉस कंजुगेशन है। तो मुझे बताओ फिफ्थ का आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे ने आंसर दिया है, मैं देख नहीं पाया। ABC। हाँ ABC हाँ सर एबीसी, ABC। एबीसी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, एबीसी इज करेक्ट आंसर। साथ में नोट कर रहे हो ना। हाँ सर हाँ यस सर। टाइम है ना अभी, मैं कुछ और भी अच्छा सा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ठीक है। 15 मिनट है। हाँ तो मैं और भी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ठीक है। O - Na+, ठीक है ना। अभी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अच्छे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुझे फाउंडेशन बनाना है इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अच्छा क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है। पीएच, पीएच क्या होता है। फिनॉल। फिनॉल फिनॉल नहीं होता। पीएच फिनॉल तो नहीं होता। फिनाइल। फिनाइल, हाँ हाँ फिनाइल और फिनॉल में डिफरेंस है। ये है फिनॉल, ठीक है, ये है फिनॉल, ये फिनाइल है। क्या डिफरेंस है दोनों में। चलो इसके रेट बता दो। बताओ, आ गया ना अच्छा क्वेश्चन। हल्के में ले रहे थे आप, अच्छा क्वेश्चन आया कि नहीं बताओ। देखो जो लोग बोल नहीं रहे ना, मुझे इसको मीटिंग से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक बार निकल जाओगे तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर है तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ। बताओ जल्दी आंसर, कोई नहीं दे पा रहा आज का आंसर। और ABC। ABC नॉट करेक्ट। ABC इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा A C and B। A C and B is correct answer।
ACB इज करेक्ट आंसर। सर क्यों? किसी का आया क्या? बताएंगे। किसी का आया क्या? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? हम्म? कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे? हम्म? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूँगा। NH2 है। ए का तो ज्यादा है, बस बी और सी में डिसाइड करना है ना। हाँ सर। मुझे बताओ, इस बी में ये CO है और ये OH है, राइट? यस सर। ऐसा ही है ना? मतलब इस रिंग में ये रिंग तो डीएक्टिवेट हो रहा होगा, ये रिंग भी डीएक्टिवेट हो रहा होगा, लेकिन क्या व्हाट अबाउट दिस रिंग? ये रिंग एक्टिवेट हो रहा होगा कि नहीं? इसके लिए तो ये प्लस M है ना। बोलो। यस सर। हाँ सर। तो बी का ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब जरूरी थोड़ी है, किसी ने कहा ये थोड़ी ना कि आपको इसी रिंग में कराना है, हो सकता है एक से ज्यादा रिंग हो। क्या कोई हाँ। रिस्ट्रिक्शन है क्या कि इसी रिंग में करानी है? नहीं सर। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं तो उस सर। रिंग में होगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो दिस रिंग इज फिनाइल इन सी। क्या पूछ रहे हो? फिनाइल इन सी। ओके। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा था कि दिस रिंग इज डीएक्टिवेटेड, बस ये रिंग तो एक्टिवेटेड है ना। बोलो। हाँ सर। तो इस यस सर। क्वेश्चन में यही कैच था, इस क्वेश्चन का यही कैच था कि आपको ढूंढना था रिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही फिनाइल रिंग हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। समझ आ रहा है? चलो सेवेंथ बताओ। सेवेंथ तो आसान है, सेवेंथ तो बता दोगे। CBA। सी बी। CBA यस इज सर। राइट आंसर। देखो जो लोग पूछ नहीं रहे हैं, इरिका सोनी, हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। सर बाकी हाँ वो तो सर वो CBA क्यों CAB क्यों नहीं सर? वो नहीं समझा सर। बिल्कुल बताएंगे, तुमने पूछा ना। देखो CO, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या जो मैं पहले लिखा था? क्या ये यही है क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर? हाँ हाँ सर। हाँ। और ये वाला यही है क्या? मुझे अब बताओ, ये ये रिंग डीएक्टिवेट नहीं हो गया? मैं क्या बोला था हाँ अभी -M के लिए? -M के लिए क्या बोला था कि इस कार्बन पे CO ग्रुप, कोई भी ग्रुप आ जाए, CO बस होना चाहिए, इतना हो तो क्या है, -M है क्या? हाँ हाँ सर। मतलब इसमें जो रेजोनेंस होगा कुछ ऐसा होगा क्या? हाँ सर। देखो मुझे पता है GOC सबका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं GOC ही तो पढ़ा रहा हूँ अभी। मैं बस ये सिखा रहा हूँ कि किसमें कौन सा रेजोनेंस है। इसमें +M होगा क्या? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो हमेशा ऐसा आएगा, ये हर बार ऐसा एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या ये ग्रुप +M है? हाँ सर। ऑल्दो हाँ इसका सर। लोन पेयर उधर भी जा रहा होगा, लेकिन कुछ तो आ रहा होगा इनके पास। यस सर। यस सर। मतलब A डबल बॉन्ड B, C पे लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर इधर आएगा ही। इसमें AB कौन है सर? आप ये भी बता दो। ये A है AB और ये C है, ऑक्सीजन C है, ऐसा।
इस NH2 में तो है ही। अब मैंने प्लस एन का ऑर्डर लिखे थे क्या, प्लस एन का ऑर्डर पावर, NH2 पहले था क्या उस सीरीज में, बोलो। हाँ और ये बाद में था, हाँ सर। ठीक है। तो अब तो समझ आ गया ना भाई, इसमें माइनस एम, इसमें प्लस एम, और इसमें और ज्यादा प्लस एम, बोलो। हम्म, और क्वेश्चन दूं, हाँ सर। हाँ सर। कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। मजा आ रहा है अब? हाँ सर। हाँ तो सर। जिसके आंसर आ रहे होंगे उसको मुझको मजा आ रहा होगा, जिसके नहीं आ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इनमें बता दो, ये तो आसानी क्वेश्चन हो गया। तो बी, ए और सी, बी ए सी। यस सर, BSc। हाँ बी ए सी सर, इज राइट आंसर। BSc। हाँ। सभी को समझ आया क्या? हाँ यस सर। तो इसी पे आपको असाइनमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको असाइनमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। एक और असाइनमेंट मिलेगा, मतलब इसमें मैं काफी क्वेश्चन करा दिया। एक और असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको करीब 20 क्वेश्चन मिलेगा, रेट से दे देगा, आप कर लोगे आप, ठीक है ना। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। बताऊं क्या वो भी कॉन्सेप्ट, या रहने दूं? रहने दो सर, रहने दूं? 5 ही मिनट बाकी है अभी। ठीक है, रहने ही देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे, क्या? चलो तो रहने ही देते हैं।